हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की जो क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मींस संविधान के वर्गीकरण के ऊपर बात करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि संविधान किस किस टाइप का हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संविधान किस किस टाइप का हो सकता है। उत्पत्ति के आधार पर इट मींस कि वो संविधान अस्तित्व में कैसे आया, वो उत्पन्न कैसे हुआ। तो उसके दो प्रकार हो सकते हैं। एक तो कुछ लोगों ने बैठ के उस संविधान का निर्माण किया हो एक निश्चित टाइम पीरियड में, तो उसको हम बोलते हैं निर्मित संविधान। और एक दूसरा होता है डेवलप्ड, इट मींस विकसित संविधान। विकसित और निर्मित, ये हम बोल सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो संविधान होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक निर्मित हो सकता है और एक विकसित हो सकता है। निर्मित संविधान वो संविधान होता है जिसको किसी एक लोगों के एक समूह ने, कोई भी नंबर ऑफ पीपल हैं, उन्होंने एक निश्चित टाइम पीरियड में, जिसको संविधान सभा हम बोलते हैं, कि एक संविधान सभा ने एक निश्चित टाइम पीरियड में उसका निर्माण कर दिया। ठीक है, अब दूसरी बात आती है विकसित संविधान। तो विकसित संविधान जैसे हमारे इतिहास से जो पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही समझ में, एक दूसरे की समझ में धीरे धीरे डेवलप हो रहा हो, और फिर बाद में लोगों ने, वहां की जनता ने उसमें विश्वास जताया और उसको वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। तो वही जो परंपराएं हैं, जो परंपराओं में, हमारी रूढ़ियों में जो भी चीजें डेवलप हो रही थी और उन्हीं को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी, तो वो किस टाइप का संविधान होगा? विकसित संविधान होगा। इट मींस वो धीरे धीरे परंपराओं से, हमारे रूढ़ियों से वो डेवलप हुआ है। उसको किसी लोगों ने बैठ के उसको किसी टाइम पीरियड में नहीं बनाया है। ठीक है, तो अगर हम विकसित संविधान की बात करें तो आप ऐसा कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं बता सकते कि इस जो संविधान है, इस देश का संविधान इतने दिनों में बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, पर अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं निर्मित संविधान की, तो निर्मित संविधान को अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो भारत की जो संविधान सभा थी उसने कुछ टाइम पीरियड में, ठीक है, इस संविधान को बन के तैयार किया। ठीक है, तो निर्मित जो संविधान होता है उसमें आपके पास संविधान के अधिनियमित होने की, उसको लागू करने की कोई तारीख जरूर मिलती है। ठीक है, पर विकसित में ऐसी कोई तारीख नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो इस दिन बनके तैयार हुआ और वो इस दिन उस देश के ऊपर लागू हो गया। ठीक है, तो निर्मित और विकसित में ये डिफरेंस है कि निर्मित संविधान को कुछ लोग मिलके बैठ के तैयार करते हैं और विकसित में वो धीरे धीरे परंपराओं से डेवलप होता है। फिर सेकंड अगर हम बात करते हैं संकलन के आधार पर, संकलन के आधार पर, संकलन के आधार पर जब भी हम संविधान को देखते हैं तो वो भी दो टाइप का निकल के आता है। एक होता है लिखित और दूसरा होता है आपके पास अलिखित। लिखित संविधान और अलिखित संविधान, तो एक तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि किसी भी देश का जो संविधान होता है ना तो वो 100% लिखित होता है और ना ही वो 100% अलिखित होता है। हर देश जो होगा, कोई भी कंट्री होगी, उसके सबके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ पार्ट रिटर्न जरूर होता है और कुछ ना कुछ पार्ट जो होता है वो अनरिटर्न भी होता है। अगर हम लिखित संविधान की बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं इंडिया का, तो आपने ये हमेशा ये पढ़ा होगा कि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या वो 100% रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, किसी भी देश का जो संविधान है वो 100% रिटर्न और 100% अनरिटर्न नहीं हो सकता। इंडिया में भी यहाँ पे मोस्टली पार्ट जो है वो रिटर्न है, पर इसमें भी कुछ जो हिस्सा है वो हमारी परंपराओं से चलता आ रहा है और उसको फिर बाद में लीगल
मान लिया है। जैसे हमारे यहाँ पे संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें भी कुछ चीजें हैं जो हमारी परंपराओं में चलती आ रही थी और हमने उन्हीं को वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। आगे की वीडियोस में जब हम संविधान पढ़ेंगे, भारत के संविधान के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको उन चीजों के बारे में बताऊंगी कि ये वो चीजें हैं जिनका संविधान में वर्णन नहीं है पर फिर भी हम उसको लीगली यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है अलिखित। तो अलिखित की जब बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में ब्रिटेन का क्लिक करता है कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटर्न है। नहीं, तो ब्रिटेन का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी 100% अनरिटर्न नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ पार्ट रिटर्न जरूर है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि क्या कोई देश ऐसा है जिसमें अलिखित संविधान हो, नहीं, तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसमें 100% अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें थोड़ा बहुत पार्ट तो रिटर्न जरूर होता है। तो इसमें आपको ये चीज पता चली कि लिखित और अलिखित जो संविधान होते हैं उसमें मात्रात्मक अंतर होता है। जो लिखित संविधान होगा उसमें रिटर्न पार्ट ज्यादा होता है, अनरिटर्न कम होता है। ऐसे ही अलिखित जो संविधान होगा उसमें रिटर्न पार्ट कम होता है, अनरिटर्न जो परंपराएं हैं वो ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, तो थर्ड आता है हमारे पास संशोधन की प्रकृति के आधार पर। संशोधन की प्रकृति के आधार पर, तो वो उसको हम मानते हैं कठोर और सेकंड उसको लचीला। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसमें संशोधन इजीली हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लचीला संविधान है। और अगर उसमें संशोधन करने में कुछ विशेष प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं कि वो कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रियाएं होती हैं। क्योंकि देखो, अगर आज आप एक कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर दो, लाइक हम संविधान अगर हमने आज बना दिया तो क्या वो 500 सालों बाद तक भी वही चीज वैलिड रहेंगी? नहीं, उसमें कुछ ना यही चीजें आज के अलावा फिर जब हम बाद में देखेंगे तो लोगों की जीवन शैली में भी चेंजेस आएंगे, लोगों की जरूरतें भी चेंज होंगी, तो हमारे पास संविधान में भी चेंजेस जरूरी हैं। जो आज जो चीज है वो 500 सालों तक आगे वाले टाइम पीरियड में वैलिड रहे भी और ना भी रहे। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि जिस संविधान में संशोधन की गुंजाइश होती है उस संविधान को अच्छा माना जाता है। तो जिसमें संविधान इजीली हो जाता है तो वो लचीला संविधान होता है, और जिस संविधान में कुछ संशोधन करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं फॉलो की जाती हैं तो वो कठोर संविधान होता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इन दोनों का मिला जुला रूप दिखता है कि कुछ पार्ट जो होता है उसमें जो नॉर्मल बहुमत से ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, पर कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें संशोधन करने के लिए कुछ विशेष प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो भारत का इन दोनों का मिला जुला रूप है। फिर फोर्थ अगर हम बात करें, फोर्थ है शासन प्रणाली के आधार पर। शासन प्रणाली के स्वरूप के आधार पर, कि उस देश में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। इट मीन्स कि वहां पे लोकतंत्र है या राजतंत्र है। अगर किसी भी देश का संविधान वहां पे लोकतंत्र को स्थापित कर रहा है तो इट मीन्स वो लोकतंत्रात्मक संविधान है, और अगर वहां पे राजतंत्र को स्थापित कर रहा है तो वो संविधान राजतंत्रात्मक संविधान है। लोकतंत्र और राजतंत्र में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। लोकतंत्र वहां पे होता है, लोकतंत्र का इट मीन्स लोगों का शासन, कि लोग
लोगों द्वारा कुछ लोगों को निर्वाचित किया जाता है, वो उनकी तरफ से शासन करते हैं। और राजतंत्रात्मक में कि एक राजा होता है, वो उस देश पर शासन करता है। ठीक है, तो जो लोकतंत्र की स्थापना करे वो लोकतंत्रात्मक संविधान, जो राजतंत्र की स्थापना करे वो राजतंत्रात्मक संविधान। फिफ्थ, अगर हम बात करते हैं राज व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर, राज व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर, राज व्यवस्था की प्रकृति के आधार पर इट मींस कि हो सकता है वहां पे संघात्मक हो, या फिर वहां पे एकात्मक हो, कि कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरेशन को स्थापित कर रहा हो या फिर वहां पे यूनिटरी सिस्टम लागू हो रहा हो। तो अगर किसी भी देश में अगर जो संविधान है वो फेडरेशन सिस्टम लागू कर रहा है तो उसको संघात्मक संविधान बोलते हैं। अगर कोई वो यूनिटरी सिस्टम लागू कर रहा है तो उसको एकात्मक संविधान बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना